मेरे बच्चे आंखें खोलो और तुम्हारे जीवन में जो होगा वो सब बात को समझो कि तुम जीवन में जो अपनी खुशियों के लिए लड़ रहे हो उस बात पर ध्यान रखो। खुशी से कभी सफलता नहीं मिलती बल्कि सफलता से खुशी मिलती है। जो तुम अपनी खुशी के लिए समय व्यतीत करते हो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दो, उन चीज़ों की चिंता करना छोड़ दो जो तुम्हारी इच्छा शक्ति से परे है। मेरे बच्चे, इन कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत रखो। अपना आत्मविश्वास बनाए रखो क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तुम्हें कभी भी दूसरों की राय के कारण स्वयं को नहीं बदलना चाहिए। तुम्हें कभी भी दूसरों के विचारों के कारण स्वयं को नहीं बदलना चाहिए। तुम्हें सदैव स्वयं पर विश्वास रखकर स्वयं को आश्वासित रखना चाहिए। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम अपने लिए पर्याप्त हो। यदि जीवन में तुम्हें अच्छे रिश्तों का साथ प्राप्त होता है तब तो ठीक है, किंतु यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं होता है तब भी तुम्हारे लिए कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारे जीवन में तुम्हें सबसे अधिक यदि किसी के विश्वास की आवश्यकता है तो वह स्वयं तुम्हारे विश्वास की है। भले कोई तुम पर विश्वास करे या न करे, परंतु तुम्हें स्वयं पर विश्वास अवश्य होना चाहिए। जिस व्यक्ति का स्वयं पर से विश्वास उठ जाता है उस व्यक्ति का जीवन अत्यधिक दुर्भर हो जाता है। तुम्हारी काबिलियत और क्षमता का यदि किसी को सबसे अधिक ज्ञान है तो वह स्वयं तुम्हें है। किसी को तुम पर विश्वास हो या न हो, परंतु तुम्हें स्वयं पर विश्वास सदैव रहना चाहिए। तुम्हें स्वयं को सत्यापित कर स्वयं से प्रेम करना चाहिए। जिन व्यक्तियों के जीवन में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है, उन व्यक्तियों का तुम्हारे जीवन में भी कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तुम्हें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि तुम जैसे भी हो, जो भी हो, बहुत अच्छे हो। तुम्हें कभी भी स्वयं के अलावा किसी और के लिए स्वयं को परिवर्तित नहीं करना चाहिए। तुम्हें ये समझना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न है और प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में पूर्ण है। तुम्हें कभी भी पूर्ण बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि जो हो उसी में सबसे बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। संसार के सभी गुण और सभी द्वेष केवल एक ही व्यक्ति में नहीं हो सकते, इसीलिए तुम्हें स्वयं को बदलने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। मेरे बच्चे, दान में बहुत शक्ति होती है, किंतु दान की शक्ति तब ही काम आती है
जब उसमें विश्वास भी हो, केवल दान करने से कुछ नहीं होता है, उसके साथ साथ आस्था भी आवश्यक है। दान करने से पूर्व मन प्रसन्न रहता है। दान करते समय दान करने वाले का मन शांत हो जाता है। और दान करने के पश्चात दान करने वाले के मन का उद्धार हो जाता है। किसी भी तरह के दान के लिए यह आवश्यक है कि तुम उसमें आस्था रखो, तभी वह दान असल मायनों में सफल होगा। दान के कारण तुम्हारे चिंतन में एक सकारात्मक ऊर्जा का भी निर्वाह होता है, जो तुम्हारे कार्यों में दिखाई पड़ती है, जिसके कारण तुम्हारे जीवन में भी तुम्हारे कार्य सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। यदि तुम अपने जीवन में जितना है उससे अधिक प्राप्त करने की इच्छा रखते हो, तो तुम्हें दान अवश्य करना चाहिए। दान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसमें वृद्धि होती है। दान करने से जो सकारात्मकता तुम्हारे मन में उत्पन्न होती है, वह तुम्हें तुम्हारे कार्यों में सफल होने में सहायता करती है। दान की हुई वस्तु की कीमत कभी महत्वपूर्ण नहीं होती है। महत्वपूर्ण यदि कुछ होता है तो वह है तुम्हारी नियत। यदि तुम्हारी नियत साफ और धर्म के अनुसार है, तो तुम्हारे द्वारा दान की हुई वस्तु स्वतः ही अनमोल हो जाती है। तुम्हें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि असल दान वही होता है जो उसकी कीमत को नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय के भाव को प्रदर्शित करे। दूसरे के घर को उजाला देने से कभी भी तुम्हारे घर में अंधेरा नहीं होता है। बल्कि तुम्हारे घर का उजाला और बुलंद हो जाता है। तुम्हें सदैव दूसरों का भला उनके लिए नहीं बल्कि स्वयं अपनी खुशी के लिए करना चाहिए। तुम्हारे जीवन का असल अर्थ है अपनी प्रतिभा को खोजना। और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है उस प्रतिभा का दान कर देना। तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम कितना देते हो वह मायने नहीं करता, बल्कि तुम कितने प्रेम के साथ देते हो वह मायने रखता है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें दान करना है तो सच्चे मन और सच्ची निष्ठा के साथ करना, तब जाकर तुम्हारी जिंदगी बदल सकेगा। अगर दिखावटी के लिए दान करते हो तो उसे करना छोड़ दो मेरे बच्चे। अगर तुम दान भी नहीं करते हो तब भी तुम मेरे दिल के करीब हो। मेरे बच्चे, दान किया जाता है मन की शांति के लिए, ना कि दिखावे के लिए। अगर तुम सोचते हो कि मैं सफल हो जाऊं तब दान करूंगा, तो मेरे बच्चे, तुम्हारा ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है। मेरे बच्चे, दान का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें धन दान करना होगा।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तुम किसी व्यक्ति की किसी भी प्रकार से मदद करते हो तो वह भी दान के रूप में मैं स्वीकार करती हूँ। मेरे बच्चे, बस तुम्हें हर एक व्यक्ति की मदद करते रहना है जो असहाय है। अगर तुम ऐसा करते हो तो मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे जिंदगी में बना रहेगा। सदा खुश रहना मेरे बच्चे। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।